क़यामत, वो दिन जब इंसानियत हतमी दहशत का सामना करेगी। हिस्सा 1। रात की तारीकी में, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक अजीब और खौफनाक आसमानी गरज ने जमीन को हिलाकर रख किया। अली, जो रात एर तक काम करने का आदी था, खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। आसमान सियाह धुएं से भरा हुआ था, जैसे किसी ने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हों। हर तरफ एक अजीब सुर्ख रोशनी फैल रही थी और फजा में सिसकियों और कराहों की बाज़गश्त गूंज रही थी। अली ने बेचैनी से अपने मोबाइल पर खबरें देखने की कोशिश की, मगर हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, कुछ गैर मामूली हो रहा। जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीब वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। लोग लापता हो रहे हैं, आसमान से सुर्ख पानी बरस रहा है और फिजा में नाकाबिले बर्दाश्त चीखें सुनाई दे रही है। ये कैसा वक्त आ गया है, अली ने दिल ही दिल में सोचा। नागहानी आफतों की इब्तिदा। अचानक इसके कमरे की बत्तियां तेजी से झपकने लगे और एक लर्जा खोज आवाज पूरे मकान में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई नाकाबिले बयान मखलूक इसके अर्द गिर्द मौजूद हो। खिड़की के बाहर सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई, जो बदहवासी में इधर अलिफादेर भाग रहे थे। कुछ लोग जमीन पर गिरकर कांप रहे थे, कुछ आसमान की तरफ हाथ उठाए चीख रहे थे, और कुछ बिल्कुल खामोश, जैसे किसी भयानक ख्वाब में कैद हों। इसी लम्हे एक जोरदार जलजला आया। अली दीवार का सहारा लेकर किसी तरह खुद को गिरने से बचाने लगा। जमीन फटने लगी और जैसे ही दरारें पड़ी, उनके अंदर से भयानक साए निकलने लगे। वो साए इंसानी नहीं थे। उनकी आंखें जलती हुई कोयलों की तरह दहक रही थीं, और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल रहे थे जो किसी इंसान की जुबान से मुमकिन न थे। ये वक्त आ गया है, तुम्हारे गुनाहों का हिसाब होने वाला है। ये आवाज अली के कानों में जहर की तरह घुल गई। इसने अपनी आंखें बंद कर ले, मगर वो चीखें, वो वहशत, वो दहशत हर तरफ फैली हुई थी। शहर में फैली तबाही। अली किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर निकला। गलियों में आग लगी हुई थी, कुछ इमारतें जमीन बोस हो चुकी थीं और हवा में खून की बो फैली हुई थी। दूर कहीं एक औरत अपनी मुर्दा बेटी को गोद में लिए बैन कर रही थी, और कुछ लोग जमीन पर गिरकर तौबा कर रहे थे, मगर ऐसा लगता था कि अब वक्त हाथ से निकल चुका है। ये क़यामत है, एक बूढ़े शख्स ने चीखते हुए कहा। ये वो दिन है जिसका वदा किया गया था। अली का दिमाग मफलूज होने लगा। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब हकीकत है, कोई डरावना ख्वाब। लेकिन वो जल्द ही समझ गया कि ये ख्वाब नहीं था, ये क़यामत की शुरुआत थी। अली के कदम बेख्तियार पीछे हटने लगे। इसका दिल दीवाना वार धड़क रहा था, जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। गिल्ली में जो कुछ हो रहा था, वो किसी भयानक ख्वाब से ज्यादा खौफनाक था। आग के शोले आसमान को छू रहे थे, चीखें हर तरफ गूंज रही थीं, और हर तरफ खून ही खून बिखरा था। ये सब एक डरावना ख्वाब है। हाँ, मैं किसी खौफनाक ख्वाब में हूँ। अली ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही एक जले हुए हाथ ने इसका बाजू पकड़ा, वो खौफ से पीछे हिट गया। सामने एक नौजवान खड़ा था, जिसका आधा जिस्म झुलस चुका था, और इसकी आंखें खाली खोखले गड़ों की मानिंद थीं। मदद करो! इस नौजवान ने बमुश्किल सरगोशी की, मगर अगले ही लम्हे इसकी गर्दन किसी गैबी ताकत ने मरोड़ दी, और इसका बेजान जिस्म जमीन पर गिर गया। अली चीखना चाहता था, मगर इसका गला खुश्क हो चुका था। तबाही के दरमियान एक साया। अली लरसते कदमों से पीछे हटा और एक वीरान गिल्ली में जा घुसा। वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, जैसे किसी भूत का पीछा कर रहा हो। वो जानता था कि बाहर जाना खतरनाक है, मगर घर वापस जाना भी महफूज नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, इसने खुद से कहा, मगर जैसे ही इसने मुड़कर गिल्ली के दूसरे सिरे पर नजर डाली, वहीं खड़ा रह गया। सामने एक अजीब व गरीब साया मौजूद था। वो आम साया नहीं था, वो दोई जैसा था, मगर इसके अंदर जलते हुए अंगारे नजर आ रहे थे। वो जमीन पर नहीं था, बल्कि हुआ में तीर रहा था। जैसे ही अली ने इसे देखा, इसके बदन में ठंडक दौड़ गई। ये क्या चीज है? साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। अली को ऐसा लगा जैसे वो जमीन में गिर गया हो। साया जैसे ही करीब आया, एक अजीब सरगोशी सुनाई देने लगी, ऐसी सरगोशी जिसमें कई लोगों की चीखें दफन थीं। वक्त आ चुका है, सजा का वक्त, हर जगह मौत का राज। अली खौफ से पलट कर भागने लगा। वो गिल्ली से बाहर निकला और एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, मगर यहाँ का मंजर भी किसी दोज़ख से कम न था। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी हुई थीं, कुछ के जिस्म अधूरे थे, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उन्हें चीर फाड़ दिया हो। कुछ लोगों के चेहरे दहशत से अकड़े हुए थे, जैसे वो मरते वक्त किसी नाकाबिले बयान वहशत को देख चुके हों। अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं।
वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो किसी तरह इस अजाब से बचना चाहता था, मगर कैसे? अचानक इसके कानों में अजान की आवाज़ सुनाई दी। अली ने फौरन सर उठाया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो चारों तरफ देखने लगा, मगर कहीं कोई मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। मगर अजान की आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी, जैसे हुआ में तहलील हो रही हो। ये आवाज़ सुनकर अली को कुछ लम्हों के लिए सुकून महसूस हुआ, मगर फिर अचानक खामोश रहूं। ये गरजदार आवाज़ आसमान से आई। इसी वक्त अजान की आवाज़ अचानक बंद हो गई। अली ने हैरत से ऊपर देखा, और जो मंजर इसने देखा वो इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। आसमान का बदलता रंग। आसमान का रंग बदल चुका था। अब वो नीला आसिया नहीं था, बल्कि मुकम्मल सुर्ख हो चुका था, जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। इसमें अजीब व गरीब रोशनी के झमाके हो रहे थे, और हर झमाके के साथ खौफनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक आसमान से कोई चीज़ नीचे गिरने लगी। पहले तो अली को लगा कि ये कोई आग के गोले हैं, मगर जैसे ही एक चीज़ इसके करीब गिरी, वो पीछे हिट गया। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये इंसानी हाथ था। अली का दिमाग स्वान हो चुका था। वो जो कुछ देख रहा था, इसकी कोई वजाहत मुमकिन नहीं थी। आसमान से इंसानी जिस्मों के हिस्से गिर रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें टुकड़ों में काट कर फेंक दिया हो। कुछ फासले पर खड़ा एक शख्स बदहवास होकर चीख रहा था, मगर अगले ही लम्हे कोई नादीदा कुव्वत इसके जिस्म को ऊपर खींचने लगी। वो फिजा में उठने लगा, चीखता रहा, तड़पता रहा, और फिर अचानक वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। आखिरी पनागा। अली को अब यकीन हो चुका था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसने आसपास देखा, और दूर एक कदीम इमारत नजर आई, एक पुरानी खस्ता हाल मस्जिद। इसके मीनार टूटे हुए थे, और इस पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। मुझे वहां जाना होगा। वो दौड़ने लगा। रास्ते में कई लाशों से बचकर गुजरना पड़ा। कहीं कहीं खून की नदियां बह रही थीं, मगर वो अब किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। वो बस इस मस्जिद तक पहुंचना चाहता था। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा, इसने जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर घुस गया और तेजी से इसे बंद कर दिया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे क़यामत का तूफान इस जगह को छूने से डर रहा हो। वो ज़मीन पर बैठ गया, सांस लेने की कोशिश करने लगा, और पहली बार इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, हमें मुआफ़ कर दे, वो रोते हुए बोला। मगर बाहर तूफान अब भी बरपा था। चीखें अब भी गूंज रही थीं, और अली जानता था कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस आगाज़ था। अली की सांसें अब भी बेतरतीब थीं। मस्जिद की वीरान दीवारों के अंदर वो खुद को कुछ देर के लिए महफूज समझ रहा था, मगर बाहर जो तूफान बरपा था, वो मुसलसल इसके हवास पर सवार था। मस्जिद के अंदर एक घुप अंधेरा था। सिर्फ मेहराब के करीब एक कमज़ोर सी रोशनी नजर आ रही थी, जो शायद किसी पुराने चिराग की थी। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेहराब के करीब पहुंचा और लरसते हाथों से चिराग उठाया। रोशनी कुछ ज्यादा तो नहीं थी, मगर कम अज कम वो अपने अर्द गिर्द देख सकता था। खौफनाक सरगोशियां। अली अभी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का जायजा ले ही रहा था कि अचानक इसके कानों में मद्दम सरगोशियां गूंजने लगे। पहले तो वो समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मगर जैसे जैसे वो रोशनी को आगे लेकर बगा, सरगोशियां वाज़े होने लगे। हम यहाँ हैं। हमने सब देखा है। हम जानते हैं कि तुम कहाँ छुपे हो। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने चिराग की रोशनी चारों तरफ फेरने की कोशिश की, मगर इसे कुछ नजर न आया। मस्जिद में और कोई मौजूद नहीं था, तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? अचानक दीवारों पर परछाइयाँ उभरने लगे। पहले वो आम साए लग रहे थे, मगर जब अली ने गौर से देखा, तो इसे महसूस हुआ कि वो साए हल रहे थे। नहीं, वो हल नहीं रहे थे, वो जिंदा थे। एक साया दीवार से निकलकर जमीन पर गिरा और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। इसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां अली की तरफ बढ़ रही थीं। ये मुमकिन नहीं। अली के मुंह से घटी घटी चीख निकली। शैतानी मखलूक का ज़ुहूर। अली पीछे हटने ही वाला था कि मस्जिद का दरवाज़ा जोर से घड़घड़ाने लगा। ऐसा लगा जैसे बाहर मौजूद कोई मखलूक ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। वो हमें ढूंढ रहे हैं। तुम उनसे नहीं बच सकते। सरगोशियां अब मज़ीद बुलंद हो चुकी थीं। अली ने दीवानावार आदेर अलिफादेर देखने की कोशिश की, मगर हर तरफ सिर्फ साए ही साए थे। फिर अचानक दरवाज़ा एक जोरदार झटके से खिल गया। ठंडी सुर्ख रोशनी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, और इसके साथ ही 3 खौफनाक कद आवर साए भी अंदर आ गए। वो आम साए नहीं थे, उनकी आंखों से आग निकल रही थी, और उनके वजूद से धुआं उठ रहा था। उनके मुंह से अजीब व गरीब सरगोशियां निकल रही थीं, जैसे सैकड़ों मुर्दा रूहें एक साथ करा रही हों। ये वक्त आ गया है।
फैसले का वक्त। परेशान कुन हकीकत। अली के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसकी टांगें कांप रही थीं। उन सायों में से एक ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और अली को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। हमें सबका हिसाब लेना है। अली ने खुद को बचाने के लिए हाथ पीर मारने की कोशिश की, मगर इसकी कुव्वत जैसे खत्म हो चुकी थी। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, अली ने चीख कर कहा, मगर साया हंसा, शायद हंसी जैसी कोई खौफनाक आवाज निकाली। तुम्हें लगता है कि तुम मासूम हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने कितने गुनाह किए? क्या तुम भूल गए कि तुमने कितने झूठ बोले? तुमने कितनी बार बुराई को बढ़ते देखा मगर चुप रहे? अली का दिल जैसे बंद होने लगा। ये साया सब कुछ जानता था। ये क़यामत है और आज सबका हिसाब होगा। माजी के गुनाह और इंसाफ की घड़ी। साया अली को घसीट कर मस्जिद के फर्श पर ले आया। अचानक मस्जिद की दीवारों पर मंजर बदलने लगे। वहाँ अली के माजी की तस्वीरें उभरने लगे। वो दिन जब इसने एक मजबूर आदमी को धुतकारा था, वो वक्त जब इसने किसी का हक मारा था, वो रात जब इसने किसी बेगुनाह के बारे में झूठ बोला था। सब कुछ इसके सामने आ चुका था। ये सब कैसे मुमकिन है? अली की आंखों में आंसू आ गए। साया एक गम करीब आया और इसके कान में सरगोशी की, क़यामत का दिन मजाक नहीं होता। अली ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ले। क़यामत की आखिरी घंटी। अचानक मस्जिद के बाहर जोरदार गरज सुनाई दी। आसमान मजीद सुर्ख हो चुका था। जमीन थरथराने लगी थी। कहीं दूर से एक आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जो पूरी कायनात में गूंज रही थी। आज फैसला होगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अली ने सर उठाया। अब वक्त आ चुका थे। अली का दिल दीवानावार धड़क रहा था। इसके इर्द गिर्द क़यामत का अजाब टूट चुका था और वो जानता था कि अब वो किसी सूरत इस अंजाम से बच नहीं सकता। आसमान सुर्ख हो चुका था, जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं और मस्जिद के अंदर वो भयानक साए अब भी इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, जैसे किसी फैसले के इंतजार में हो। फैसले का वक्त आ चुका है अली। ये गरजदार आवाज ऐसी थी जैसे पूरा आसमान लरज उठा हो। अली ने घबरा कर चारों तरफ देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक मस्जिद की दीवारों पर एक रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर एक बड़ी किताब नजर आ रही थी, ऐसी किताब जिसके सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई नाम तलाश कर रहा हो। ये अमाल नामा है, एक साया सरगोशी में बोला। तुम्हारे जैसे हर शख्स का नाम इसमें लिखा है। आज सबका हिसाब होगा। अमाल की तल्ख हकीकत। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। किताब के सफ़हात मुसलसल पलट रहे थे। फिर अचानक एक सफ़हा रुक गया। ये सफ़हा अली के नाम का था। इसके सामने रोशनी में इसका पूरा माजी चलने लगा, जैसे कोई फिल्म हो। वो सब कुछ देख रहा था, अपने झूठ, अपनी बददियानती, अपने गुनाह। वो वक्त जब इसने किसी की मदद करने के बजाय नज़र फेर ली थी। वो दिन जब इसने झूठे इल्ज़ामात लगाए थे। वो रात जब इसने अपनी माँ को बेरुखी से जवाब दिया था। नहीं, ये सब झूठ है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, अली ने चीख कर कहा। क्या वाकई? वही गरजदार आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इसी वक्त किताब के दूसरे सफ़े खिलने लगे, मगर उनमें कुछ अच्छे अमाल भी थे। अली ने कभी किसी यतीम बच्चे को खाना खिलाया था, कभी किसी मजबूर को रास्ता दिखाया था, मगर नेकियों की तादाद बहुत कम थी और बुराइयां उन पर हावी थीं। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो जान चुका था कि वो कहाँ खड़ा है। दोज़ख के दरवाजे खिल गए। अचानक जमीन एक जोरदार झटके से हिलने लगी। मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ने लगे और फर्श के नीचे से सुर्ख आग निकलने लगी। अली चीख कर पीछे हटा, मगर जमीन इसके कदमों के नीचे से खिसक रही थी। ये दोज़ख के दरवाजे हैं, साया बोला। आज जो भी गुनाहगार है वो इसमें गिरेगा। अली ने नीचे झांका। जमीन के नीचे जलती हुई आग के समंदर में लाखों लोग नजर आ रहे थे, जो चीख रहे थे, तड़प रहे थे। वो मदद के लिए हाथ फैला रहे थे, मगर कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा था। या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे, अली ने चीख कर कहा, मगर मुआफ़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे। आखिरी उम्मीद। इसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर एक रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर एक सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर नूर था। अब भी वक्त है अली। कौन हो तुम? अली ने कांपती आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे अमाल का गवाह हूँ। अगर तुम्हें मुआफ़ी चाहिए तो सिद्क़ दिल से तौबा करो। अली के आंसू बहने लगे। वो जानता था कि इसके पास अब वक्त कम था। अल्लाह, मैंने गलतियाँ की, मैं गुनाहगार हूँ, मगर मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह, मुझे जहन्नम से बचा ले। क़यामत का आखिरी लम्हा।
आसमान पर एक जोरदार आवाज गूंजी और जमीन की लर्जिश थम गई। रोशनी तेज हो गई और दोज़ख के दरवाजे अचानक बंद हो गए। फैसला महफूज कर लिया गया है। ये आखिरी ऐलान थे। सलह का लम्हा। आसमान पर गूंजने वाली आवाज ने पूरे जहां को लर्जा दिया था। फैसला महफूज कर लिया गया है। अली का जिस्म जैसे सुन हो चुका था। इसकी आंखें खौफ, शर्मिंदगी और नदामत से भीगी हुई थीं। सामने दोज़ख का दहाना अब भी खुला था, जहां बेशुमार गुनाहगार जल रहे थे, तड़प रहे थे, चीख रहे थे। अली ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इंसानों की चीखें, जलती हुई खालों की सिसकियां, हर तरफ आग, दुआ और तकलीफ। या अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। अली की आवाज गिले में अटक गई थी। अमाल का तराजू। अचानक आसमान की रोशनी मजीद तेज हो गई और हुआ में एक बहुत बड़ा मीज़ान नुमूदार हुआ। ये अमाल का तराजू था। एक तरफ नेकियां थीं, दूसरी तरफ बुराइयां। अली की नज़रें इस तराजू पर जिमी थीं। अगर नेकियों का पल्ला भारी हुआ तो जन्नत तुम्हारी होगी, अगर बुराइयां गालिब आई तो दोज़ख में फेंक दिए जाओगे। वही गरजदार आवाज गूंजी। अली की सांसें तेज होने लगे। तराजू हरकत में आया। नेकियां आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थीं, जबकि बुराइयों का वजन बढ़ता जा रहा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अली ने चीख कर कहा। आखिरी नेकी। तराजू तकरीबन फैसला दे चुका था कि अचानक एक रोशनी नुमूदार हुई। इस रोशनी में एक बूढ़ी औरत का साया नजर आया। अली हैरानी से देखने लगा। ये कौन है? बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यही वो शख्स है जिसने एक दिन मुझे खाने के लिए एक रोटी दी थी जब मैं भूखी थी। ये मेरी आखिरी दुआ थी और आज मैं अपनी वो दुआ पेश कर रही हूँ। ये सुनकर आसमान की रोशनी मजीद तेज हो गई और नेकियों का पल्ला हल्का सा नीचे झुक गया। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हैरान था कि इसकी एक मामूली नेकी ने इसे दोज़ख के अजाब से बचा लिया था। नजात आ सज़ा। अब आखिरी फैसला होना बाकी था। आसमान पर एक और जोरदार आवाज गूंजी। ये शख्स दोज़ख का मुस्तहिक था, मगर इसकी तौबा और एक नेकी ने इसे मोहलत दे दी। इसे सज़ा के बाद मुआफ़ी दी जाएगी। अचानक अली के जिस्म में एक तेज जलन होने लगी। वो चीख उठा। ये वो तकलीफ थी जो इसे दुनिया में किए गए गुनाहों के बदले में दी जा रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। इसका जिस्म जैसे आग की लपेट में था, मगर वो दोज़ख में नहीं गिर रहा था। ये एक आर्जी अजाब था, एक पाकीज़गी की आजमाइश जो इसे जन्नत में जाने के काबिल बना रही थी। क़यामत के बाद नई जिंदगी। जब अली की आजमाइश मुकम्मल हुई तो वो रोशनी में लिपटा हुआ खड़ा था। इसके बदन से तमाम दर्द खत्म हो चुका था और अब वो हल्का महसूस कर रहा था। सामने जन्नत के दरवाजे खिले थे, ऐसी जगह जहां ना खौफ था, ना दर्द, ना तकलीफ, सिर्फ रोशनी, सुकून और अल्लाह की रहमत। अली ने अपनी आंखों में आंसू लिए जन्नत के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जहां पहले से खड़े कुछ फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे। आज इंसानियत ने सीख लिया कि क़यामत कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक अटल हकीकत है। हकीकी सबक। ये कहानी सिर्फ अली की नहीं थी, ये हम सब की कहानी थी। हम सब की जिंदगियों में वही लम्हात आते हैं जहां हमें मौका दिया जाता है कि हम नेकी करें, मुआफ़ी मांगे और खुद को सुधारी। मगर क्या हम इस मौका को पहचान पाते हैं? फिर हम भी क़यामत के दिन अली की तरह खौफ में मुब्तला होंगे। क़यामत कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है, और वो दिन करीब है। खात्मा। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। क्या अली की तरह हम भी अपनी आखिरी नेकी पर इन्हिसार कर रहे हैं? अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का इरादा रखते हैं? आपके ख्यालात क्या हैं? क्या ये कहानी आपके दिल को छू गई?